दो रोज़ पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब अपने एडवाइज़र्स और ऑफिसर्स के साथ खिताब करते हुए कह रहे थे कि 3 मई के बाद के जो हालात होंगे उनके लिए भी प्लान मुरतब कर लेना चाहिए। यानी 3 मई को जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है या लॉकडाउन 2.0 कोविड-19 कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मुहिम का एक अहम हिस्सा वो 3 मई के बाद ख़त्म हो रहा है। और इस दौरान आप देख रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से नई नई गाइडलाइंस भी आ रही हैं और बहुत सारी जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थी उनमें कुछ रिलैक्सेशंस भी आ रही हैं। लेकिन एक नेशन वाइड डिबेट चल रही है कि 3 मई के बाद हालात कैसे होंगे, ये लॉकडाउन कब तक रहेगा और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो कोरोना वायरस के क्या हैं। तो इसी सिलसिले में हमें लगा कि क्यों ना आज हम सिर्फ जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक एक नज़र डालकर देखें कि हमारी पोजीशन क्या है अभी तक की और किस स्टेज के ऊपर अब हम खड़े हैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुल्क भर में जो है वो केसेस का इस वक्त सिचुएशन क्या है। लगभग 31,700 से ज़्यादा 31,800 के करीब केसेस आज शाम तक जो मुल्क भर में पाए गए हैं और उनमें से 1008 के करीब मौतें हो चुकी हुई हैं। ये लोग जो जान दे गए कोरोना में जो सरवाइव नहीं कर पाए, 1000 से 8 इनकी तादाद है। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल केसेस जो एक्टिव इस वक्त हैं वो तो 381 हैं, 381, लेकिन 581 केसेस आज तक टोटल पाए गए थे। 581 को भी एज ए परसेंटेज ऑफ जो नेशनल जो फिगर है हमारे पास उसकी परसेंटेज के एतबार से अगर देखें तो ये लगभग कोई 1.82 यानी 1.82% बनता है, जो एक बहुत अच्छी फिगर नहीं है क्योंकि जो रियासत की पॉपुलेशन है वो नेशनल पॉपुलेशन के एतबार से अगर देखें तो वो परसेंटेज कम बनती है। लेकिन केसेस की जो वो नेशनल जो डाटा है उसके मुताबिक हम देखें तो वो परसेंटेज 2% के नज़दीक जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। आगे जब अदाद-ओ-शुमार आप देखेंगे, आगे जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आते हैं उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि हमारा कंट्रोल काफ़ी हद तक बेहतर है बहुत सारी रियासतों से और नेशनल एवरेज से हमारा कंट्रोल बहुत बेहतर है। सिचुएशन काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 31,800 के करीब केसेस नेशनल लेवल पे हैं उनमें से 50% केसेस सिर्फ 3 स्टेट्स से आ रहे हैं और फिर आप बाकी अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि बाकी 50% केसेस को जब अगर बाकी स्टेट्स पे आप स्प्रेड करते हैं तो उसके एतबार से आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की पोजीशन फार बेटर 10-12 स्टेट से 15 स्टेट से भी ज़्यादा आपको बेटर मिलेगी जम्मू कश्मीर की पोजीशन। ये जो 3 स्टेट्स हैं ये हैं महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली। ये पुट टुगेदर माफ़ कीजिएगा 50% से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस इन 3 स्टेट से आ रहे हैं और जो डेथ्स अभी तक हुई हैं उनका लगभग 60% यहाँ से आ रहा है। जम्मू कश्मीर का मैंने इसको थोड़ा आसानी के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड करके मैं डाटा आपके सामने रखा हूँ। हम सबसे पहले देखते हैं कि आज महीना अप्रैल का ख़त्म होने को है और 1 अप्रैल को हमारे सामने पोजीशन क्या थी। 1 अप्रैल को हम 17,000 केसेस को देख रहे थे, 17,000 लोगों को एक सर्विलेंस और देखा जा रहा था कि इनमें पॉसिबिलिटीज सिम्टम्स या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या ट्रैवल हिस्ट्री उसके एतबार से 17,000 लोगों को मॉनिटर किया जा रहा था और इसमें कोई 10,000 के करीब अस्पतालों में क्वारंटीन किए गए थे, माफ़ कीजिएगा 10,000 के करीब घरों में क्वारंटीन किए गए थे। 52 के करीब लोगों को उस वक़्त 1 अप्रैल को हॉस्पिटल्स में थे और सिर्फ 1,000 से भी कम यानी 977 सैंपल्स तब तक टोटल टेस्ट किए जा चुके थे और 62 केसेस हमारे पास तब पॉजिटिव थे, जिनमें से 2 लोग रिकवर कर चुके थे और 2 लोगों की तब तक डेथ हो चुकी हुई थी। अब 10 अप्रैल को हम देखते हैं कि पोजीशन हमारे पास क्या रही। उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 अप्रैल को हमने क्या देखा है। 1 अप्रैल को हमने ऑब्जर्वेशन में लिया होता 17,000 लोगों को और 10 अप्रैल को हमारे पास ऑब्जर्वेशन में थे 46,000 लोग और इनमें से 46,000, अब जब हम 17,000 का देखते हैं और यहाँ पे 46,000 के फिगर देखते हैं तो हम 29,000 का जंप देखते हैं। जब एक बड़ा डाटा हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड है।
बड़ा डाटा जब भी सामने आता तो वो एक खुशी की बात है कि इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं उनका एफर्ट बहुत बेहतरीन रहा है, वो ट्रेस कर पाए हैं, और या लोगों की कॉपरेशन बहुत बेहतरीन रही है। उन्होंने रिपोर्ट किया है जिसकी वजह से उनको सर्विलेंस में रखा गया था। उनके सिम्टम्स जो हैं वो लंबे वक्त तक मॉनिटर किए गए थे, और तब 9925 लोग यानी लगभग 10,000 लोगों की सर्विलेंस कंप्लीट हो चुकी हुई थी। यानी इस वक्त हमारे पास लगभग कोई 35-36 हज़ार टोटल जो थे लोग जिनको अब हम मॉनिटर कर रहे थे 10 तारीख को, 10 अप्रैल को, और 2961 तब तक टेस्ट हो चुके हुए थे। अब ये इसमें आप देखिए कि टेस्ट की भी जो स्पीड है वो बड़ी है काफ़ी ज़्यादा। 1 अप्रैल को 977 टेस्ट हमारे पास टोटल हो पाए थे, और 10 अप्रैल को लगभग 3000 टेस्ट हो चुके थे, जिनमें से 207 लोग पॉजिटिव थे, लेकिन एक्टिव पॉजिटिव सिर्फ 197 थे। और ये 10 दिनों में हमने, जैसे मैंने बताया कि 29,000, लेकिन एक्चुअली हमारे पास जो डाटा है वो 36,000 का अब 10 तारीख को हम सर्विलेंस में देख रहे हैं। अब अगले 10 दिन के बाद देखते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ के बाद क्या हुआ। 20 अप्रैल को हम जिन लोगों को देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, वो थे 61,774 लोग, 61,774 पीपल, जिनके लिए देखा जाता था कि क्या पोजीशन, कोई सिम्टम्स हैं इनके, और इनमें से लेकिन इस तारीख तक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है, जब हम एक नया डाटा देखते हैं कि 61,000, पहले हमारे पास 46 थे, अब 61 हो गए, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली वो ये है कि 34,870 लोगों की सर्विलेंस तब तक कंप्लीट हो चुकी हुई थी। जब आप कहते हैं कि 34,870 लोगों की सर्विलेंस कंप्लीट हो चुकी होती है, ये कहने में बड़ा आसान है, लेकिन ये करके, सर्विलेंस को कंप्लीट करके लोगों को फारिग करना, ये इतना मुश्किल काम है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि 34,000 लोगों के लिए इंतज़ामात जो है वो किए गए होंगे। ये कोशिश की गई होगी कि वो बाकी लोगों के कांटेक्ट में ना आए, और रेगुलरली इनको मॉनिटर किया गया होगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट एजेंसीज़ का और मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स का, उसमें कितना एफर्ट रहा होगा, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब 20 अप्रैल को हमारे पास जिन लोगों को हम देख रहे थे कि इनमें जो फर्दर हम मॉनिटरिंग में लोग रखे हुए थे, अब इनकी तादाद हमारे पास रह गई थी सिर्फ 27,000, और जो टोटल टेस्ट्स अभी तक हो गए हैं वो हो गए थे 8600 लोगों के टेस्ट हो गए थे, जिनमें से 8200 लोग नेगेटिव थे। यानी पहले हमारे पास 1 अप्रैल तक हमारे पास सिर्फ 1000 टेस्ट हुआ था, और 10 अप्रैल तक हमारे पास 3000 तक टेस्ट हो गए थे, और अब हमने इस अगले जो 10 दिन हैं इनमें से 5000 टेस्ट हमारे पास कम से कम और हुए, और 5,500 के करीब, और 8600 टेस्ट हमारे पास हो गए। अब 368 लोग इसमें पॉजिटिव थे, और लेकिन एक्टिव पॉजिटिव सिर्फ 292 लोग थे, उसमें के 76 लोग, 76 जो केसेस थे वो रिकवर कर चुके थे। अब हम लेटेस्ट डाटा जो आज का है वो हमें ये बताता है कि 68,846 पीपल, यानी 68,000 लोग इस वक्त तक जो है वो सर्विलेंस में लिए गए थे, लेकिन 53,110 इन लोगों का सर्विलेंस अभी तक कंप्लीट हो गया। यानी सिर्फ 15,000 के करीब लोग इस वक्त मॉनिटर किए जा रहे हैं, जिनमें कोई ना कोई सिम्टम किसी किस्म का नज़र आ रहा है, और अभी तक के हमारे टेस्ट जो हैं वो 18,450 हो गए। आपने देखा कि पहले 10 दिन में जो हमारे टेस्ट हैं वो हैं 3,000 हुए, अगले 10 दिन में हमारे टेस्ट 5600 और हुए, और उसके बाद उसके जो अगले 10 दिन हैं उसमें अब हमारे पास जो है लगभग 1,000 टेस्ट कम से कम पर डे हो रहा है। टेस्ट की भी स्पीड काफ़ी बढ़ गई, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाती है कि जो लोग आपने सर्विलेंस में लिए हुए थे या जिनमें जो सिम्टम्स थे अब उनकी पोजीशन क्या है। और 192 लोग जो वो रिकवर हो चुके हैं अभी तक। 192 पीपल हैव रिकवर्ड सो फार। अब ये जो ओवरऑल पोजीशन क्या है कि हमारी पूरे जो 20 ज़िले हैं उसमें कंसंट्रेशन कहाँ पे है और बेहतर क्या है। यानी हम मुल्क भर में देखते हैं लगभग
40% जो 700-725 के करीब टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे मुल्क में, उनमें से लगभग 40% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां से कोई एक भी पॉजिटिव केस या कोई एक भी सिम्टोमेटिक केस आज तक नहीं आया। लगभग 57-58% जो एरिया है कंट्री का, जहां से अगर एक केस भी आया तो उसको भी उसमें इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन 40-42% तक जो है वो बिल्कुल आया ही नहीं। इसी तरह से हमारे यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुंछ और डोडा, जहाँ से एक भी केस, नॉट ए सिंगल केस वाज रिपोर्टेड टिल डेट। और 2 डिस्ट्रिक्ट और हैं जहाँ पे एक केस को पाया गया था, लेकिन वहाँ पे रिकवरी हो गई। लिहाजा 20 में से इस वक्त जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, दे हैव 0 केसेस। 4 डिस्ट्रिक्ट्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कोविड-19। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड नहीं है। अब 16 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो हम देखते हैं। 16 डिस्ट्रिक्ट्स में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें से 1 केस ईच है। ये है रजौरी, कठुआ, रामबन और रियासी। यहाँ पे सिर्फ एक केस है। और जम्मू, उधमपुर, पुलवामा और गांदरबल और कुलगाम, ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें सिंगल डिजिट केस है। यानी जम्मू में तो अब सिर्फ 3 केसेस रह गए हुए हैं जो एक्टिव पॉजिटिव हैं। उधमपुर में भी एक्टिव पॉजिटिव 3 हैं। पुलवामा में एक्टिव पॉजिटिव 2 हैं। गांदरबल में 9 हैं और कुलगाम में 7 हैं। ये कुल मिला के इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो टोटल हमारे पास केसेस ये आ जाते हैं 28 केसेस, यानी 4 में 0, 4 में 0 और 4 में एक केस है। और इनमें ये मिला के ये जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये कुल मिला के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास 28 केसेस टोटल आते हैं, यानी अंडर 30 इसकी पोजीशन में हम पहुंच गए हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास श्रीनगर में टोटल केसेस हैं इस वक्त हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं श्रीनगर में वो 54 हैं, कुपवाड़ा में 30 हैं और बडगाम में 10 है, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट्स पुट टुगेदर अंडर 75। अब हम आते हैं जो हॉट स्पॉट है इस वक्त जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंटेनमेंट, सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, वो है हमारे पास सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट, और ये हैं अनंतनाग, बारामूला, बांडीपुर और शोपियान। अनंतनाग, बारामूला, बांडीपुर और शोपियान में अनंतनाग साउथ कश्मीर में है, शोपियां साउथ कश्मीर में है, बारामूला और बांडीपुर नॉर्थ कश्मीर में। यानी स्प्रेड, जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। यानी अगर आपने एक एरिया के ऊपर कंसंट्रेट करना है और बाकी एरिया में वाइड रिलैक्सेशन देनी है तो ये यहाँ पे केस बहुत डिफ़िकल्ट आता है, क्योंकि इसमें गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम भी बीच में आ जाते हैं। यहाँ पे हैं 279 केसेस, 279 केसेस आउट ऑफ 381 केसेस। ये बन जाता है हमारा लगभग जम्मू कश्मीर के अंदर जो टोटल केसेस हैं उसके 73% केसेस इसमें आ जाते हैं हमारे पास। 4 डिस्ट्रिक्ट में 73% केसेस, और फर्दर 4 डिस्ट्रिक्ट में 0 और 4 डिस्ट्रिक्ट में 1 और 9 डिस्ट्रिक्ट में कुल मिला के 30 से कम केसेस पाए जा रहे हैं। ये है ओवरऑल टोटल इस वक्त तक की पोजीशन। अब जब 3 मई के बाद का डिस्कस किया जाता है कि उसके बाद पोजीशन कैसे, इसमें बहुत सारी बातें करने के लिए हैं कि एक इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सिम्टम ट्रेसिंग पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है। एक अगले एपिसोड में मैं उसके बारे में बात करूंगा। मेरे ख्याल में वो भी शायद मुल्क भर में पहली एक ऐसी चीज़ होगी कि जो इतनी सतह के ऊपर घर घर जाकर सर्वे हो रहा है। सप्लाईज़ की पोजीशन किस किस्म की है, लोगों का आना, जो बाहर लोग स्टक अप थे वो कितने अभी तक उनको वापस लाया जा चुका है, ये बातें आने वाले में एपिसोड के मैं बात करूंगा। लेकिन एक ये जो पोजीशन इस वक्त तक हमारी इमर्ज हो रही है कि ओवरऑल जो परसेंटेज है कि भी सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में अभी कंसंट्रेशन रह रही है और बाकी इतनी पोजीशन बेटर हो रही है। अगर ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस वक्त होती तो सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट होती, लेकिन इसमें एक नज़र आ रहा है कि कोऑर्डिनेटेड कंसर्टेड एफर्ट बिटवीन गवर्नमेंट, उनकी जो इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट एजेंसीज़ हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका जो कांस्टेंट एनालिसिस है, इनपुट है, तो एक रीज़न है हमारे पास, वजह है कि हम कॉन्फिडेंट फील करते रहें। मैं एक रिकवरीज का देख रहा था कि ये भी अपने आप में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि केसेस में आप रिकवर जो निकल रहे हैं,
सबसे बेहतरीन रिकवरी जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हुई है, कि पहले बहुत ज़्यादा स्पर्ट हो गया यहाँ पे, लेकिन सबसे बेहतरीन रिकवरी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है। वो हैं जम्मू है, उधमपुर है और श्रीनगर है। 26 केसेस पाए गए थे जम्मू में और 3 केसेस अभी रह गए हैं। उधमपुर में 20 केसेस पाए गए थे, 3 केसेस रह गए हैं। श्रीनगर में 87 केसेस टोटल पाए गए थे, 87 केसेस टोटल पाए गए थे। 51 की रिकवरी हुई है और 34 की सॉरी रिकवरी हुई है और सिर्फ 51 केसेस हैं इस वक्त। माफ़ कीजिएगा, 51 की रिकवरी हुई है और 34 एक्टिव केसेस हैं। श्रीनगर और जम्मू का जो सबसे उल्लेखनीय यानी जो काबिल ज़िक्र मेंशन करने वाली बात है वो ये है कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली तो इनकी पुट टुगेदर जो है वो पॉपुलेशन लगभग पूरे स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसमें से कोई लगभग 22% बनती है, लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट्स का लोड यहाँ पे रहता है। लोग काम के एतबार से, पढ़ाई के डिफरेंट चीज़ों की वजह से यहाँ पे आए हुए होते हैं, जिनका अपना जो सेंसस है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। उस एतबार से ये दोनों डिस्ट्रिक्ट लगभग पूरी स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की 30% पॉपुलेशन के लिए अकाउंट करते हैं और 30% पॉपुलेशन और क्लस्टर्ड पॉपुलेशन है, नज़दीक नज़दीक घर हैं। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, यानी मेरे ख्याल से श्रीनगर अलॉन ऐसा होगा जहाँ पे लगभग 50,000 के करीब लोग मार्च के शुरू के दिनों में वापस आए होंगे, चाइना जैसी जगहों से, ईरान जैसी जगहों से, साउथ ईस्ट एशिया जैसी जगहों से वापस आए होंगे और वहाँ पे कंटेनमेंट करना बहुत, जम्मू में उतना ज़्यादा नहीं है ट्रैवल जितना श्रीनगर में, लेकिन जम्मू में भी कंटेनमेंट का क्लस्टर की वजह से, मूवमेंट की वजह से बहुत मुश्किल था। अगर इस तरह से करके यहाँ पे जो रिकवरीज, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो मेडिकल हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मैन पावर और हॉस्पिटल्स की जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो रिमार्केबल है। आने वाले एपिसोड्स में मैं 2-3 दिन लगातार कोरोना के साथ किस तरह से डील जम्मू कश्मीर कर रहा है और इसमें से बाहर आने की पॉसिबिलिटी क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन फ़िलहाल पॉसिबिलिटी इस तरह से नज़र आ रही है कि कम से कम 8 डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी हद तक नॉर्मलसी, अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज़ को सील करके रखा जाए, किसी को आने ना दिया जाए, उसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे रजौरी में 3 केसेस थे, लेकिन फिर वो रिकवर हो गए और रजौरी को डिक्लेयर कर दिया गया कोविड फ्री। लेकिन एक सज्जन जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट के थे वो साउथ कश्मीर से ट्रैवल करके रजौरी आ रहे थे, उनकी वजह से एक केस और आ गया। और इस तरह से अगर इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो रिस्ट्रिक्शंस विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स वो अगर इम्पोज की जाएँ और इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे बेटर पोजीशन है वहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी अगर रिज्यूम की जाए प्रॉपरली, क्योंकि इस वक्त खेती बाड़ी का फसल काटने का वक्त है, तो वो शायद आगे लॉन्ग टर्म में इसके साथ कम्बैट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।